हमारा संविधान, और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि हमारे महापुरुषों के चित्र। जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तब हमारा देश किन नियमों पर चलता था? जो अंग्रेज़ बनाते थे। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो फिर हमें नियमों की आवश्यकता हुई जिन पर हमें देश चलाना है। तो उन नियमों की एक किताब लिखी गई, उसका नाम है, उस किताब का क्या नाम है? संविधान, भारतीय संविधान। देखिए, संविधान तो हर देश का अलग अलग होता है। पाकिस्तान का भी संविधान है, अमेरिका का भी संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का भी संविधान, लेकिन हमारा संविधान भारतीय संविधान। तो देखिए, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है कि कोई भी किताब होती है उसके पहले उसकी एक प्रस्तावना लिखी होती है। प्रस्तावना का अर्थ ये होता है कि उसमें ये बताया जाता है कि हम इस किताब में क्या पढ़ने वाले हैं, या कहें कि इस किताब को किस उद्देश्य से लिखा गया, किन किन बातों को इस किताब में जोड़ा गया, समाहित किया गया। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी एक प्रस्तावना, अगर हम उस प्रस्तावना को समझ लें तो हम समझ जाएंगे कि हमारे संविधान में दिया क्या गया, क्या विषय है, किस हेतु ये संविधान बनाया गया। तो देखिए, इसकी सबसे पहले पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग। तो भारतीय संविधान को कौन मानेगा? जो भारतीय है, यानी कि हम भारत के लोग, भारत में रहने वाले सभी लोग। अब देखिए, भारत का विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप भी हमारे भारत में ही जुड़ा है, लक्षद्वीप भी हमारे भारत में ही जुड़ा है। तो ये सब यहाँ जहाँ भी भारत के लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, प्रभुता, समझिए प्रभुत्व क्या, कि हम अपने निर्णय खुद ले सकें। यानी जहाँ भी हमारा विस्तार है उस क्षेत्र के अंदर जो भी सही गलत जो भी निर्णय लेना वो हम खुद लेंगे, कोई बाहर का व्यक्ति, यानी कि हमारी जहाँ तक सीमा है वहाँ तक हमें निर्णय लेने का अधिकार है। तो हो गया संपूर्ण प्रभुत्व, पूरी मालिकी। संपन्न समाजवादी, समाजवादी नाम सुनते ही तुम्हारे मन में मुस्कुराहट आ गई। समाजवादी यहाँ एक किसी पार्टी का नाम नहीं, संपन्न समाजवादी का अर्थ है कि समाज के जितने भी लोग हैं इस भारतीय समाज के, इस भारतीय सीमा में, वो आर्थिक रूप से यानी कि कोई गरीब ना हो। संविधान का ये उद्देश्य है कि भारत की सीमा में रहने वाला हर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत, समान रूप से मजबूत हो। अब देखिए, समान रूप से तो पूरी तरह मजबूत नहीं हो सकता, किसी की कुछ आमदनी की, किसी की कुछ, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति वो इतना गरीब ना हो कि वो अपनी आवश्यकताओं की, जो डेली रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके, ठीक है। संपन्न समाज, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ यानी कि धर्म निरपेक्ष, यानी भारत जो होगा, जो भारत की सरकार होगी, भारत का जो देश है इसके अंदर जो सरकार होगी, क्योंकि सरकार सबके लिए, तो उस सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा, या कहे कि सरकार किसी एक धर्म को प्रमुखता दे या किसी एक धर्म को आधार बनाकर शासन करे। पंथ निरपेक्ष क्या है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा सिवाय राष्ट्र धर्म। इसके अलावा जितने भी भारत में धर्म के मानने वाले हैं, भारत के अंदर रहते हैं, जिन्हें भारत की नागरिकता प्रदान है, और उनका जो भी धर्म है उसका वो सम्मान करेगी। अगर हम हिंदू हैं, हमारी रीति रिवाजों, हम जो धार्मिक कर्म कांड करेंगे, सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं करे, उसको रोकेगी नहीं। हम अगर मुस्लिम हैं तो हम अपने धर्म को शांति के साथ, अपने धर्म को, धार्मिक रीति रिवाजों को अपनाएंगे। सिख है वो अपनी रीति रिवाजें अपनाएगा, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, कोई भी है, अपना धर्म प्रेम से उसको पालन करेगा उन नियमों का, और सरकार सभी का सम्मान करेगी, लेकिन सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ क्या है कि भारत की सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी जाएगी। यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ है कि सरकार जनता ही चुनेगी, कोई राजा नहीं चुनेगा। जनता के अंदर सभी आते हैं, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, नौकरी करता हो, ना नौकरी करता हो, वोट देने का अधिकार सबको है। चुनाव के समय ये नहीं जांचा जाता कि ये आदमी किस प्रकृति का है, ये क्या करता है। 18 साल की उम्र हो गई, वो वोट डालेगा और वो सरकार को चुनेगा, और जो बहुमत में सरकार आई उसको सब सम्मान करेंगे। जनता जिसको भी चुनना चाहे, वो चाहे अच्छी सरकार चुन ले, खराब सरकार चुन ले, लेकिन अगर पूर्ण बहुमत से वो सरकार चुनी गई तो भारत की सरकार होगी, ठीक है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, जो भी भारत के नागरिक है, सामाजिक,
सामाजिक का अर्थ समझते हैं? हमारा जो सामाजिक जीवन होता है, आर्थिक, जो हमारे धन से जुड़ी हुई बातें होती हैं, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय मिलेगा सबको। विचार यानी कि अपने विचार, हमारी जो भावनाएं हैं, जिससे अगर किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो हम अपने विचार कहीं भी व्यक्त कर सकते, उसकी हमें स्वतंत्रता होगी। हम 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी इकट्ठे करके अपने मत, अपने विचार, अपनी चर्चा कर सकते हैं, कोई हमें रोकेगा नहीं, बशर्ते उससे राष्ट्र का कोई नुकसान ना होता हो। अगर हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके कोई बात करना चाहते तो कर लेंगे, उसकी हमें पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे कि पुलिस सुरक्षा, डॉक्टरी सुरक्षा, ये सब सुरक्षाएं, सहायता मुहैया कराए, क्योंकि 1 लाख लोग जहाँ इकट्ठे होंगे और कोई वारदात हो गई, कोई घटना हो गई और किसी की चोट लग गई, कोई दब गया, कोई मर गया, जैसे भी एक हाथरस की घटना हुई, तो ये ठीक नहीं, उसके लिए अनुमति, लेकिन हम कर सकते हैं, अनुमति लेनी पड़ेगी। विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, हमारा जो भी विश्वास, अगर हम मानते ईश्वर है तो भी संविधान हमको जेल में बंद नहीं करेगी, और हम कहेंगे ईश्वर है तब भी सरकार, संविधान हमसे कुछ नहीं कहेगी, ये हमारा विश्वास है। हम कहें भूत होते हैं तब भी सरकार हमको जो है बंद नहीं करेगी, हम कहें नहीं होते तब भी नहीं करेगी, लेकिन हाँ, अंधविश्वास नहीं फैला सकते हैं। हमारा कोई भी विचार, कोई भी विश्वास जिससे किसी दूसरे का हित ना हो, हम कर सकते हैं। उसके बाद धर्म बताया, कोई भी धर्म अपना सकते हैं। उसके बाद उपासना, हमारी पूजा करने की पद्धति क्या, पीले वस्त्र पहन के पूजा करें या हरे वस्त्र पहन के करें, खड़े होकर नमस्ते करें या बैठ के करें, जूता पहन के करें या नंगे पैर करें, ये हमारी अपनी, जैसे क्रिश्चियन लोग होते हैं, जाते हैं चर्च में जूते पहने जाते हैं, हम लोग मंदिर में जाते हैं जूते बाहर उतार देते हैं, ठीक है, ये हमारा विश्वास है। हम किस तरह अपनी इबादत करते हैं, किस तरह उपासना करते हैं, उपासना। उसके बाद की प्रतिष्ठा, यानी कि हमारी जो प्रतिष्ठा वो धूमिल ना हो, कोई भी हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकता, अगर करेगा तो मानहानि का केस कर सकते हैं, ये संविधान हमें अधिकार देता है। और अवसर की समता, हमें किसी भी अवसर, कोई भी अवसर प्राप्त करने के लिए हमको रोका नहीं जा सकता। अगर हम अधिकारी बनना चाहते हैं, हम कर्मचारी बनना चाहते हैं, हम नेता बनना चाहते हैं, तो सरकार उस पर रोक नहीं लगाएगी। प्राप्त करने की तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति की गरिमा, किसी भी व्यक्ति का सरकार अपमान नहीं कर सकती है। जैसे कि पहले क्या होता कि किसी को सजा देनी होती तो क्या होता, तो उसे गधे पे बैठ के पूरे नगर में घुमा देते थे, हैं, करते थे, लेकिन संविधान इस पर रोक लगाता, सरकार सजा देगी, जो सजा देने का तरीका, उसको इस तरीके से किसी को बेइज्जत नहीं कर सकती है। सजा देने का उसका एक तरीका सरकार का, लेकिन जैसे कि पहले पंचायतें होती हैं, किसी को बेइज्जती कर देती थी सजा देने के लिए, वो नहीं कर सकते। व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। साथ ही राष्ट्र की एकता, ऐसा कोई भी काम जिससे राष्ट्र की एकता बाधित हो, हम लोगों को भड़काएं धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे, तो संविधान हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ये सब जो बातें पिछली कह चुके हैं हम, संविधान में अभी बात हुई प्रस्तावना, उनको दृढ़ मैंने पूरी ताकत के साथ, मतलब इसमें कोई भी ढिलाई नहीं होगी, कोई भी छूट नहीं होगी। अगर पुलिस किसी अपराधी पकड़ती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी ढिलाई नहीं दी जा सकती कि नहीं अब आज नहीं, आज चलो कल ले जाएंगे। दृढ़ता के साथ दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, जब ये संविधान आया था तब ये बात कही गई थी, इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर, और पारित कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, जो उस समय तिथि थी हिंदू कैलेंडर के अनुसार, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को, यानी आज हम इस संविधान को अंगीकृत मतलब स्वीकारते हैं, अधिनियमित यानी कि नियमबद्ध करते हैं, और आत्म अर्पित करते हैं, और खुद को अर्पित करते हैं, खुद आज हम इसको ग्रहण करते हैं। तो हमारा जो संविधान है वो पूरा संविधान इसी प्रस्तावना के इर्द गिर्द ही जितनी बातें लिखी, इन्हीं को बढ़ा के, इनके नियम बना के, इनके अनुच्छेद बना के, इनकी अनुसूची बना के, इनके खंड बना के इतनी मोटी किताब तैयार की गई। ठीक है, तो हमारे संविधान की जो एक आत्मा जिसे कहा जाता है वो प्रस्तावना, इसे कहते हैं आत्मा। ठीक है, जैसे शरीर की एक आत्मा होती है जिस पर ये शरीर चलता है या जिसके द्वारा ये शरीर चलता है, उसी तरह प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। अगर सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कोई पूछता कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता।